ओम शांति। सबसे पहले हम दीदी जी का आशीर्वचन सुनेंगे। आदरणीय राजयोगिनी संतोष दीदी जी बचपन से ही इस ईश्वरीय यज्ञ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप इस विश्वविद्यालय के संयुक्त मुख्य प्रशासिका हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मुंबई जोन के आप इंचार्ज हैं। विद्यालय के सहभागिनी संस्था और जिसके अंतर्गत समाज सेवा प्रभाग है, उसके आप चेयरपर्सन हैं। आपकी महिमा अपरंपार है। आप प्रभु के अनमोल रतन हैं। अभी हम सब दीदी जी से आशीर्वचन सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। हमारे नेतागण को कभी भी समय नहीं होता है, ये बड़ी तकलीफ है। बहुत बिजी रहते हैं समाज सेवा में। आज बहुत बहुत हर्ष का दिन है, जो विशेष तपस्या भवन के उद्घाटन में हम लोग यहाँ सब उपस्थित हुए हैं। और हमारे भारत की ये प्रथा है, जब कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो दीपक जगाया जाता है, क्योंकि दीपक का काम होता है चारों तरफ उजियाला फैलाना। और इस समय पर हम देखते हैं इस दुनिया में चारों तरफ अज्ञान का अंधकार है। इसीलिए परमात्मा को पुकारा जाता है, बुलाया जाता है और उसका गायन किया जाता है। ज्ञान सूर्य प्रगट्या, अज्ञान अंधेर विनाश। आज मानव दो नेत्र होते हुए भी ठोकरे खा रहा है, गीत गा रहा है, नयनहीन को राह बता दो प्रभु, पल पल ठोकर खाए। अभी कौन सा नेत्र नहीं है मनुष्य के पास, जिसके कारण ये दो नेत्र होते हुए भी अपने को नयनहीन कहला करके और ठोकर खाता है। ठोकर खाने से कभी किसी को खुशी नहीं होती है, परंतु दुख की फीलिंग होती है। तो अज्ञान काल में कर्म, अकर्म और विकर्म की गति को न जानने के कारण इस कर्म क्षेत्र के ऊपर कर्म करने के पहले सोचने के बजाय कर्मों के बाद सोचते हैं और फिर पश्चाताप करते हैं। और पश्चाताप ये ऐसी अग्नि है जो दुख और अशांति को पैदा करती है, जिससे आज का मनुष्य इतना दुखी और अशांत। परमात्मा शिव को ज्ञान सूर्य, ज्ञान सागर कहा जाता है। वो इस सृष्टि के ऊपर प्रकट होकर के इस समय पर हम मनुष्य आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बताता है। क्योंकि आज का मानव व्यसनों से युक्त हो गया है, मुक्त होना चाहता है, परंतु उससे छूटने की उसके पास न युक्तियां हैं और न शक्ति है। तो ये जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, जो 89 से लेकर के इसका प्रचार कर रहा है कि किस रीति से आप इन विषय विकारों को छोड़ सकते हैं, उसके लिए जो युक्तियां बताई हैं और जो परमात्मा से शक्ति लेकर के उसको इस्तेमाल किया जाता है, तो युक्ति के द्वारा ही हमें मुक्ति मिल सकती है। आज मनुष्य ये समझता है क्रोध करना खराब है, परंतु क्रोध करने के बाद पछताता है कि अरे मैंने ये क्या किया, मुझे क्रोध करना तो नहीं चाहिए था। तो इससे कुछ भी फायदा नहीं होता है और फिर अपने से प्रण भी करता है, ठीक है अभी कुछ भी होगा तो भी मैं क्रोध नहीं करूंगा। परंतु हम देखते हैं दूसरे पल अगर थोड़ी बहुत कुछ बात हो जाती है, उनके मन पसंद नहीं होता है तो तुरंत क्रोध कर देते। तो मतलब चाहते हुए भी मनुष्य आज अपनी कर्म इंद्रियों को नहीं चला सकता है,
तो कर्म इंद्रियों का वास्तव में राजा बनने की आवश्यकता है। ये जो भी है, हाथ है, पैर है, मुख है, ये हमारी कर्म इंद्रियां हैं। इन कर्म इंद्रियों के द्वारा हम आत्माएं कर्म करती है। तो परमात्मा आकर के हमें यही शिक्षा देते हैं कि आप स्व की सीट के ऊपर सेट हो जाओ, क्योंकि हम सब एक ही पिता की संतान आत्माएं हैं और हम भ्रुकुटी के बीच में रहती है। इसीलिए गायन किया जाता है, भ्रुकुटी में चमकता है जब सितारा। आत्मा सितारे मिसल है जो भ्रुकुटी के बीच में निवास करती है। और ये सारी कर्म इंद्रियां, ये मेरी कर्मचारी है। मन, बुद्धि, संस्कार और स्थूल कर्म इंद्रियां, इनके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए राजयोग की बहुत आवश्यकता है, जिस योग के द्वारा हम आत्मा रूपी राजा इसके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। आज हम देखते हैं मनुष्य व्यर्थ जो सुनता है, व्यर्थ देखता है, व्यर्थ बोलता है, उसका असर तुरंत उसके मन के ऊपर होता है। और जैसा मन के ऊपर असर होता है वैसा ही उसके बोल निकलते हैं, वैसे ही कर्म होते हैं। एक महात्मा गांधी जी का भी बड़ा अच्छा बताते हैं, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, परंतु परमात्मा आके कहता है बुरा मत सोचो, क्योंकि हर एक कर्म का जो बीज है वो सोच है। और खास देखो, आप देखेंगे तो ये जो कर्म इंद्रियां हैं, अगर इसके ऊपर आपने विजय प्राप्त कर लिया तो आप अपने मन जीते जगत जीत बन सकते। कैसे, देखो हम आपको बतावे। थोड़ा टाइम है ना भाई, बैठेंगे ना आप लोग, 5-10 मिनट, ज्यादा नहीं। तो ये जो कर्म इंद्रियों के ऊपर जीत पहनने की बात चल रही है, तो ये अभी पहले देखो क्या कहा जाता है, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो, ठीक है। अभी सबसे पहले बुरा मत सुनो कहा जाता है। आप आज स्कूल में भी देखेंगे, जब बच्चे गलती करते तो टीचर क्या पकड़ता है उनका? कान पकड़ता है, नाक पकड़ता है, कान पकड़ता है। किसकी भूल होती है तो माफी मांगते हैं तो क्या पकड़ते हैं? कान पकड़ते हैं। तो कान कितना इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है देखो हमारा, ठीक है। अभी जब भी कोई घमसान होता है, रैट्स होते हैं, तो शहर में सबसे पहले क्या किया जाता है मालूम है आपको? शहर में आप अगर मार्केट में जाके देखेंगे ना, तो सबसे पहले दुकानें बंद की जाती, ठीक है। अगर दुकानें बंद नहीं करेंगे तो कितना नुकसान हो जाएगा, कितना घमसान होगा। हमारे भाइयों को ये अच्छी तरह से मालूम है सब बात। तो उसी प्रकार परमात्मा कहता है कि ये जो दुकान माना दो कान, दुकान माना ये दो कान, ये दुकान है। ये दुकान से आप कभी भी कच्चा माल खरीद मत करो। आप जो सुनते हो कच्चा माल है, वो आपकी बुद्धि तक जाता है, फैक्ट्री चालू हो जाती है, मन चालू हो जाता है, बुद्धि चालू हो जाती है, फैक्ट्री तक जाता है और उसमें से खराब माल निकलता है चालू। अगर आप रॉ मटेरियल लेना बंद कर डालेंगे तो आपकी फैक्ट्री आप ही बंद हो जाएगी। फालतू सोचना और फालतू देखना, क्योंकि हम देखते हैं, हम जैसा सुनते हैं वैसा अगर व्यक्ति सामने आता है तो हमारी दृष्टि उसके लिए बदली हो जाती है। अगर हम सुनते हैं किसी के बारे में उल्टा सुल्टा, वो आता है तो कभी मुख से उल्टा बोल भी निकल जाता। तो इसीलिए परमात्मा कहता है सबसे पहले ये कान बंद करो, क्योंकि कानों को दरवाजा नहीं है दरवाजा? किसी के कान को दरवाजा होवे तो बताइए, नहीं है ना। मुख को दरवाजा है, आपको नहीं बोलना होगा तो आप दरवाजा बंद कर सकते हैं। आंखों को दरवाजा है, नहीं देखना होगा तो बंद कर सकते हैं, परंतु कानों को दरवाजा नहीं, आपको अंदर से दरवाजा लगाना पड़ेगा। तो वो जो अंदर से दरवाजा लगाना है वो हमको आध्यात्मिकता सिखाती है
कि जिससे तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है, जिससे तुम्हारा फायदा होने वाला नहीं है, वो बातें सुनना बंद करो। इसीलिए कहा जाता है परचिंतन ये पतन की जड़ है। परचिंतन करना बंद करो और स्वचिंतन करना चालू कर दो। तो जितना हम इन कर्मों की गहन गति को समझते हैं, फिर वैसे ही हमारा सोच चलता है, वैसे ही बोल चलते हैं, वैसे ही कर्म चलते हैं, और जैसे कर्म होते हैं वैसी हमारी आदतें होती हैं। जैसी आदतें होती है वैसा संस्कार बनता है, जैसा संस्कार बनता है वैसा संसार बनता है। तो हम सभी को इस संसार को बदली करना है। जो दुखमय संसार है उसको सुखमय बनाना है। इसीलिए हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। सोच बदलो तो सब कुछ बदली हो जाएगा, दृष्टि बदलो तो सृष्टि बदली हो जाएगी। परंतु दृष्टि को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको अपने विचारों को ऊंचा बनाना पड़ेगा। तो ये जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो योग सिखाता है, जिसको राजयोग, जो गीता में भी है राजयोग, राजयोग माना अपनी कर्म इंद्रियों का राजा बनने का योग। जब ये राजयोग हम सीख लेते हैं तो हमारी सर्व कर्म इंद्रियों के ऊपर हमारा कंट्रोल हो जाता है। और कहा जाता है मन जीते जगत जीत, हम जगत जीत बन जाते हैं। कहा जाता है नर सो ऐसी करनी करे, नर का नारायण बन जाए, और नारी सो ऐसी करनी करे, नारी सो श्री लक्ष्मी बन जाए। परंतु उनको बनाने वाला कौन है? उसका गायन करते हैं मानुष्य से देवता किए करतना लागी वार। तो परमात्मा इस समय आकर के मनुष्य को देवता बनाने के लिए उसमें दिव्यता और विषय विकारों को छुड़ाने की युक्तियां बताते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, हमारा जीवन देव तुल्य बन जाता है। तो ये जो यहाँ पर तपस्या भवन बना है, तपस्या अर्थात योग, तपस्या करना, परमात्मा की याद में लीन हो जाना, उससे सर्व शक्तियां लेना, ये सारी विधि यहाँ तपस्या भवन में बताई जाएगी। तो आज इसका जो उद्घाटन हुआ है उसका आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। और जरूर आप लोग आगे इसका लाभ लेंगे, औरों को भी इसका लाभ दिलाएंगे। तो जिससे और जगह तो ठीक, परंतु यहाँ भी चारों तरफ शांति हो जाएगी। हमारी भारत भूमि ये ऐसी भूमि है जहाँ पर देवलोक था, वापस ऐसे देवतुल्य मनुष्य बनेंगे जो वापस इसमें परिवर्तन हो करके ये दुनिया सुखमय संसार बन जाएगा। इसके लिए हम निमित्त बनना चाहते हैं। अपने 140 देशों में इसके 5000 सेवा केंद्र है। हजारों भाई बहने इसका लाभ ले रहे, लाखों भाई बहने, और हजारों भाई बहने इसके लिए औरों को समझाने की, औरों का जीवन परिवर्तन करने की मेहनत कर रहे हैं। तो इसीलिए ऐसी जो देवभूमि है, जो परमात्मा शिव की अवतरण भूमि है, ऐसे भूमि में हमारा जन्म हुआ है। हम सभी बहुत बहुत भाग्यवान हैं। परमात्मा आकर के हमारे भाग्य का उदय करता है और श्रेष्ठ कर्म सिखा के इस कर्म क्षेत्र के ऊपर, कर्मों की खेती के ऊपर कैसे बीज बोने हैं उसकी समझ दे के हमारा जीवन परिवर्तन करता है। तो आप सभी को बहुत मुबारक हो जिन्होंने इस सेवा केंद्र, ये मकान बनाने के लिए तन मन और धन से अपना सहयोग दिया है। उन सभी का ईश्वरीय बैंक में जमा हो गया है, उनको जरूर भविष्य में मिलेगा, उसमें कोई शक की बात नहीं है। क्योंकि अच्छे कार्य में अगर हम अपना सब कुछ लगाते हैं तो क्या होता है, उसका रिजल्ट जरूर अच्छा होता है। और वैसे भी आप लोग देखेंगे हमारे साथ क्या चलने वाला है। ये जो भी हमारे समझो स्थूल बातें हैं, धन है, पदार्थ है, तन है, मन है, धन है, ये कुछ भी साथ नहीं चलता है। तन ही यहाँ छोड़ के जाना पड़ता है, और क्या जाएगा साथ में। तो मनुष्य की प्रॉपर्टी है तन मन धन और समय, श्वास और संकल्प। तो इसको हमको सिर्फ थोड़ा ट्रांसफर करने की आवश्यकता है। जैसा एक देश से हम दूसरे देश में जाते हैं, समझो यहाँ से कोई अमेरिका जाता है तो यहाँ की करेंसी, यहाँ का पैसा वहां नहीं चलता है,
हमको करेंसी ट्रांसफर करनी पड़ती है। तो उसी प्रकार जब हम यहाँ से शरीर छोड़ के जाते हैं तो यहाँ की ये जो भी हमारी मिल्कियत है ये हमारे साथ नहीं चलती है, इसको ट्रांसफर करने की आवश्यकता है। इसको ट्रांसफर करने का एक ही तरीका है कि इसको पुण्य कार्य में, श्रेष्ठ कार्य में, समाज सेवा में लगाइए, तो आपका पुण्य का खाता जमा हो जाएगा और वो पुण्य आपके साथ चलेगा, जो 21 जन्मों तक आपको उससे प्राप्ति होती रहेगी। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी का। हम सब ने दीदी जी के अमृत वचन सुने। दीदी जी ने हम सबको भरपूर किया वरदानों से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी